गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम अपना नया चैप्टर पढ़ेंगे जिस चैप्टर का नाम है द मिल्कमैन काऊ। मतलब एक दूध वाला है जिसकी एक काऊ है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि वो अपनी काऊ के बारे में क्या बताना चाह रहा है। तो हम रीड करते हैं। जैसे हमारे चैप्टर का नाम है, देखिए, द मिल्कमैन काऊ। तो हम इस चैप्टर को रीड करते हैं। द मिल्कमैन्स काऊ वॉज इन ए बैड मूड। जो मिल्कमैन की जो काऊ थी वो बहुत अपसेट थी और बैड मूड में थी, मतलब उसका मूड ठीक नहीं था। इट सेट इन द मिडिल ऑफ द रोड एंड रिफ्यूज्ड टू मूव। उसने क्या करा कि वो रोड पे कहीं उसे ले जा रहा होगा, तो वो रोड पे बीच में ही बैठ गई और उसने वहाँ से हिलने के लिए मना कर दिया। द मिल्कमैन बैक्ड द काऊ टू गेट अप। तो मिल्कमैन ने उसे काफ़ी मनाया कि जिससे कि वो काऊ खड़ी हो और वहाँ से चले। The children are waiting for their milk to help them grow strong. Please get up, he pleaded. He pulled and tugged and prayed. उसके बच्चे जो घर में इंतज़ार कर रहे थे कि जिससे मिल्क मिले काऊ से, हमें, तुम्हें तो पता ही है, काऊ से हमें मिल्क मिलता है जो हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो इसी तरह से उसके बच्चे इंतज़ार कर रहे थे कि किस तरह से वो काऊ उठे, वहाँ से चले, तो वहाँ घर जाके वो उससे मिल्क ले और जिससे वो बच्चे उस मिल्क को दूध पिए और स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो उसने उससे कहा, उन्होंने उससे रिक्वेस्ट करी काऊ से कि वो उठे। इसके लिए उन्होंने उसे खींचा, उससे हाथ जोड़ के प्रेयर करी और इसे उठाने की कोशिश करी। बट द काऊ वॉज नॉट गोइंग एनीवेयर दैट डे। लेकिन काऊ उस दिन कहीं नहीं जा रही थी। अलोंग केम ए पुलिसमैन, हिज बटन्स एंड बकल्स ग्लीमिंग ब्राइट। हम ही सैड। जब भी एक पुलिसमैन आया तो उसकी पुलिसमैन की जो ड्रेस थी और जो उसको बक्कल्स है उसके, वो बहुत ज़्यादा ब्राइट कर रहे थे, बहुत चमक रहे थे। तो उन्हें कहा, उसने अपनी मूँछों को हिलाते हुए कहा, आई विल शो यू हाउ टू डू इट राइट। तो वो उससे कहता है एकदम से, मैं दिखाता हूँ तुम्हें कैसे करते हैं इसे। द पुलिसमैन एंड द मिल्कमैन पुल्ड एंड टग्ड एंड प्रेयर्ड। फिर मिल्कमैन ने और पुलिसमैन ने दोनों ने मिलकर उस काऊ को खींचा, उससे प्रेयर करी और उसे उठाने की कोशिश करी। बट द काऊ वॉज नॉट गोइंग एनी वेयर दैट डे। लेकिन वो काऊ तो बहुत बैड मूड में थी, इसलिए वो उठी नहीं और कहीं नहीं गई। अलोंग केम ए ग्रोसर विद द बैग्स ऑफ पोटैटोज एंड पीज। जब भी एक वहाँ पे ग्रोसर आया जिसके बैग में बहुत सारे पोटैटोज थे और पीस थी। ही सेड, आई विल मूव दिस काऊ विद द ग्रेटेस्ट ऑफ ईज़। वो कहता है कि मैं तो इस काऊ को बड़ी आसानी से उठा लूँगा और इस काऊ को बड़ी आसानी से आप लोगों के साथ भेज दूँगा। तो उसके बाद देखते क्या हुआ। द ग्रोसर, द पुलिसमैन एंड द मिल्कमैन पुल्ड एंड टग्ड एंड प्रेयर्ड। उसके बाद फिर उन तीनों ने फिर कोशिश करी, तीनों ने मिलकर उसे खींचा, उसे उठाने की कोशिश करी और उससे प्रेयर करी। लेकिन क्या हुआ, वो फिर भी नहीं हटी। बट द काऊ वॉज नॉट गोइंग एनी वेयर दैट डे। कि उस दिन वो काऊ कहीं नहीं गई। उसके बाद देखते हैं कौन आया। एलोंग केम ए रेसलर, हिज मसल्स ग्लेमिंग इन द सन। ही सेड, आई हैव द स्ट्रेंथ ऑफ 10 horses, सो दिस शुड बी फन। तो तभी वहाँ पे एक रेसलर आया। रेसलर पता है ना, पहलवान होता है। तो उसकी जो मसल्स थी, क्योंकि वो पहलवान था तो उसकी मसल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होंगी, तो वो सन की रोशनी में ब्राइट कर रही थी। तो उसने कहा कि मेरे पास तो 10 हॉर्स की स्ट्रेंथ है, मतलब मेरे पास 10 हॉर्सेस का बल है। तो मेरे लिए तो ये बहुत आसानी सी चीज़ है। वो मतलब एकदम से उसका मजाक उड़ाने के लिए उन्होंने कहा। तो उसके बाद देखते हैं क्या हुआ। द रेसलर, द ग्रोसर, द पुलिसमैन एंड द मिल्कमैन पुल्ड एंड टग्ड एंड प्रेयर्ड। उसके बाद क्या हुआ, उन चारों ने मिलकर, पहलवान ने, ग्रोसर ने, पुलिसमैन ने, मिल्कमैन ने, उन चारों ने मिलकर उस गाय को उठाया, उसे खींचने की कोशिश करी। फिर बाद में जब वो नहीं उठी तो उससे प्रेयर भी करी। पर लेकिन क्या हुआ, वही नतीजा। बट द काऊ वॉज नॉट गोइंग एनी वेयर दैट डे। लेकिन काऊ तो उस दिन कहीं नहीं आ रही थी। ये देखिए पिक्चर में, ये सब इसे खींच रहे हैं लेकिन वो काऊ नहीं उठ रही है। तो अब देखते हैं कौन आया। एलोंग केम द आइसक्रीम मैन, जिगलिंग हिज कार, कूल डाउन, इट कांट बी टू हार्ड। तभी एक आइसक्रीम मैन आया, उसके अंदर भी कॉन्फिडेंस था। वो अपनी साइकिल को लेके आया जिसमें वो आइसक्रीम देता है। उन्होंने कहा,
अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, ये इतना मुश्किल काम नहीं है उसे उठाना। एन आइसक्रीम मैन, उसके बाद क्या हुआ? एन आइसक्रीम मैन, द आइसक्रीम मैन, द रेसलर, द ग्रोसर, द पुलिस मैन एंड द व्हीट एंड काउ ईट्स ग्रास। पर लेकिन वो सारे मिलके उसे कोशिश करी, लेकिन वो फिर भी नहीं उठ पाए। ठीक है, उसके बाद वहाँ पे एक बॉय आया। उसने क्या करा? बॉय ने कहा कि वो इतना मुश्किल नहीं है, आप लोग इसे मत करिए, मैं इसे करके दिखाऊंगा। तो उसने क्या कहा? उसने कहा कि काऊ क्या खाती है। उसने उन लोगों से पूछा काऊ क्या खाती है, तो उन्होंने कही थी काऊ ग्रास खाती है। जैसा आ रहा है ना इसमें, काऊ ईट ग्रास, काऊ ग्रास खाती है, घास खाती है। He held out a sheaf of tasty green. The cow began to chaw. उसने क्या करा? उसके हाथ में एक उन्हें घास का एक बंडल ले आया और उसने काऊ को दिया और काऊ ने उसे खाना शुरू करा। He slowly led her to the side, for he knew what to do. वो धीरे से, जैसे उसने वो खा लिया तो वो धीरे से वहाँ पे हिली, फिर उसके बाद उसे पता था उसे क्या करना है। द ग्रोसर क्लैप्ड, द पुलिसमैन ट्रिकल्ड हिज स्टिक इन जॉय, द रेसलर ग्रिन्ड, द आइसक्रीम मैन वूप्ड द क्लेवरनेस ऑफ द बॉय। उसके बाद उन लोगों ने कैसे अपनी खुशी जाहिर करी, लोग बहुत खुश हुए, उस लड़के को बहुत प्रेज़ किया उन्होंने, उसकी बहुत तारीफ़ करी कि तुमने बड़ा अच्छा काम किया है, जो काऊ हमसे हिल नहीं रही थी और तुमने उसे 2 मिनट में उठा दिया। तो ग्रोसर ने उसके लिए तालियां बजाई, पुलिसमैन जो अपना स्टिक थी उसे खुशी में हिलाने लगा और रेसलर भी बहुत खुश हुआ और आइसक्रीम मैन ने उसकी बहुत तारीफ़ करी। द मिल्कमैन हैप्पीली क्लैटर्ड हिज पेल, तो और मिल्कमैन ने क्या करा? उसने उसकी पीठ थपथपाई। ठीक है, तो इस स्टोरी से हमें क्या सीखने को मिलता है? बीइंग काइंड एंड लविंग इज़ बेस्ट, फॉर फोर्स एंड स्ट्रेंथ कैन फेल। कि हर चीज़ के लिए आप बल नहीं लगा सकते, आप अपनी ताकत नहीं लगा सकते। कुछ चीज़ों को हम अपने लविंग नेचर से और काइंड बनकर भी जीत सकते हैं। हर चीज़ में हम फोर्स लगाएं ये ज़रूरी नहीं है। थैंक यू।